हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से। गाइस इसमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए काफ़ी अच्छी 1200 प्लस रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो देखिए हमें इसके ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्कस मिल जाएगा। तो डाटा पे साइट पर आ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टीजमेंट ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर वेरियस पोस्ट डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें दी हुई हैं। रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको देखने को मिल जाएंगे, देखिए सारे ब्रांचों के लिए अलग से यहाँ पे नोटिफिकेशन दिए वो, तो जिस भी ब्रांच से आप रिलेटेड हैं उसी का एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट जिस ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर करके अप्लाई कर देंगे। तो देखिए हम सबसे पहले मशीनिस्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर की फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या होने वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी अन्य ब्रांचों को देख सकते हैं, मैकेनिक ट्रैक्टर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, पेंटिंग, वेल्डर, प्लम्बर, फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सर्वेयर, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, ये सारी रिक्रूटमेंट रखी गई है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, व्यवसाय अनुदेशक यानी कि आईटीआई इंस्ट्रक्शन के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु यानी कि परमानेंट जॉब होने वाली है के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो कि भारत के नागरिक हों विविध प्रपत्र के आयोग से 19/9/2023 से लेकर 18/10/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, वेतन आपका 93,000 से 34,800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की जॉब हो जाएगी। योग्यता में शैक्षिक अर्हता में यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 साल का डिग्री करके रखा है, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का और आपने सीआईटीएस का 1 साल का प्रमाण पत्र लेके रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा करके रखा है 3 साल का, लेकिन अनुभव आपके पास 2 साल का रिक्वायर्ड है और 1 साल का सीआईटीएस का एक वर्षीय प्रमाण पत्र रिक्वायर्ड है। और जो भी कैंडिडेट सीआईटीएस का कोर्स नहीं करके रखे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोट में देखिए देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान है। वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान्य अर्हता नहीं रखते हैं वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु यदि उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में सीआईटीएस का कोर्स पूर्ण करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट नोट हैं, जो भी कैंडिडेट सीआईटीएस का कोर्स नहीं करके रखें डिग्री या डिप्लोमा वाले ये नोट देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में देख सकते हैं टोटल 178, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 133 और 46 वैकेंसी हैं। टोटल 338 सीटें रखी गई हैं। आयु सीमा के बारे में बात करते हैं तो 1 अगस्त 2022 से को न्यूनतम आपकी आयु 21 वर्ष से लेकर मैक्सिमम अनारक्षित वालों के लिए 37 साल उम्र रखी गई है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा जिसमें से सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिल जाएंगे और कुल अंक आपके 100 क्वेश्चन और 100 अंक के हो जाएंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं तो प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें 80 प्रश्न कार्यक्षेत्र ज्ञान यानी कि आपके डिसिप्लिन से होंगे, यदि आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, सिविल हैं तो सिविल, एवं 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगे। कार्य क्षेत्र ज्ञान 80 प्रश्न होंगे जो कि डिप्लोमा के लेवल के होंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने ये इलेक्ट्रिकल वाली पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, जिस भी ब्रांच से आप रिलेटेड है उसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। शेष 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में अगर सीबीटी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी रखा जाएगा अगर एक से अधिक पालियां होती हैं। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे और गलत के लिए 1/4 यानी कि 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे।
यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया। सामान्य वर्ग के लिए 40%, ओबीसी वालों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए 32% रखा गया है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो आपको लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद द्वितीय चरण के बारे में बात करते हैं। चयन हेतु अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। किस प्रकार? जो भी आपका लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत है उसके 50% अंक काउंट किए जाएंगे, यानी कि 50 अंक हो जाएंगे। डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, यानी कि 20 अंक हो गए, टोटल 70 मार्क्स हो गए। उसके बाद CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30% अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, तो 30 अंक यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जाएगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या में 5 से गुणा करके पश्चात 365 से भाग दिया जाएगा, तो ये टोटल आपके 25 मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल कुल 125 अंक के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो भी कैंडिडेट सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं उनको 150 रुपये देना होगा। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो भी बिहार राज्य के स्थायी निवासी उनको 150 रुपये देना होगा। और जो भी राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं, जो भी बिहार राज्य के बाहर के कैंडिडेट हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग में हो, महिला या फिर पुरुष, उनको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में देना होगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन उनको 600 रुपये देना होगा। इसी फुल नोटिफिकेशन की PDF के आगे आपको देखने को मिल जाएगा अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप किस प्रकार का आपका होना चाहिए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम, अनुभव प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लिखा है, नाम वगैरह, किस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पर हस्ताक्षर करके प्राचार्य की मोहर वगैरह लगा के इस प्रकार आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अब देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए मशीनिस्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ब्रांच से मैं रिलेटेड हूँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपके पास है तो टू लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, तो हम क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना, बेसिक डिटेल्स इसमें दी हुई, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, 1 अगस्त 2022 के अनुसार आपकी आयु कितनी होगी, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें फिल करके जनरेट OTP पर क्लिक करके OTP फिल करके आई एग्री पर क्लिक करके रीवेरीफाई करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना, इसी प्रकार अप्लाई कर देना है। सो गाइस, एक छोटी सी अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।